दो पान दो। हो गया। अब सूरजो इस पान को खाकर मेरे वश में आ जाएगा और नयन को भूलकर सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा। देखो, काला उल्लू आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि भगवान ने उसे भेजा है ताकि हम सब समझ जाए कि सूरजो से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि तुमने अपने तंत्र मंत्र से उसे बुलाया। आप मारे तो शक कर रही है मैडम जी, परिंदा पे। हमारे पति की सौगंध मुझे भगवान ने भेजा है। मैं तो आप ही की टीम में हूँ ना। हाँ तो साबित करो। मैं नहीं चाहती कि सूरजो मुझसे जबरदस्ती शादी करे, फिर वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा और मुझे उसका प्यार हर हाल में चाहिए। और ये काम तुम करोगी। अरे तुम तंत्र मंत्र कर सकती हो, वो राख से खून निकाल सकती हो, तो सूरजो के मन को मेरे वश में नहीं कर सकती। उनका मन आपकी तरफ करने से पहले मैं आपकी गर्दन न मरोड़ दूं। क्या कहा? ये कि मैडम जी, ये प्यार मोहब्बत की क्या जरूरत है? आप तो बस मारा जादू देखो। मैं कैसे उस लूज कैरेक्टर इंसान को एक चुटकी में बकरा बना दूंगी और फिर आप उस बकरे को पत्ते खिलाते खिलाते उसके गले में वरमाला डाल देना। फिर मैं उसे बकरे से इंसान बना दूंगी। बस तुम ना अपना दिमाग अपने पास रखो। मैं चाहती हूँ कि सूरजो को एहसास हो कि वो मुझसे प्यार करता है और फिर अपनी मर्जी से मुझसे शादी करे। तो ज्यादा देर मत करो, जाओ। ना मैडम जी ना, परिंदा उस लूज कैरेक्टर के कमरे में ना जाएगी। मैंने अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र रखा है। हमारे पति के अलावा मैंने कोई नहीं छू सकता। अगर बाबू छूए मालिक ने तुम्हारा पकड़ ली तो। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा वो। आज सुबह तुमने मुझे एक चमत्कार दिखाया था ना, अब एक ऐसा मैजिक दिखाओ जिससे सूरजो मेरे वश में आ जाए। हाँ जाओ। अरे जाओ 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 जाओ। शालिनी, तुम्हारा माथा खराब हो गया क्या? ये वश तो तुम भी कर सकते ना। तुम परिंदा को भेजा तुम सूरजो का कमरा में। अभी तो उसकी माँ का लॉकेट भी नहीं है उसका गले में। अरे कर सकती हूँ, पर सूरजो मेरी तरफ देखे तब ना। इसकी जिद के आगे तो मेरी भूतिया शक्ति भी कोई काम की नहीं। और वैसे भी आप ही ने कहा ना कि हमें इस लड़की को चेक करना चाहिए। लेट्स सी क्या कुछ कर सकती है वो। शालिनी ने क्या कहा? वो चुड़ैल मेरी मदद से डॉक्टर बाबू को अपने वश में करना चाहती। इसके लिए सबसे आसान तरकीब तो ये था कि मैं डॉक्टर बाबू के सामने जाती, उन्हें सब समझा देती कि आपकी नयन जिंदा है। फिर उनसे कहती कि आप ऐसा नाटक करना कि आप शालिनी के वश में आ गए हो। तो ये भी मुमकिन नहीं है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? कुछ सोच नयन, कुछ सोच। उफ नयन, तुम्हें परेशान देखकर ना मेरा जी घबराने लगता है। तुम जरा शांत हो जाओ बेटा। अब टेंशन नहीं ले सकती पेंशन लेने की उम्र में। बाप रे बाप। मिल गई तरकीब। दरवाजा बंद। बंद कर दरवाजो। आप बैठ। ये क्या कर रही हो तुम? पहाड़ का पत्ता हरा, जादुई मंत्र मारा।
लगा कर चूना, मिला कर कत्था, रंग बढ़ा तो इसका गाढ़ा, डाल कर सुपारी, बना दो नजर का पट्टू, बाबूजी का दिल हो जाए पर लट्टू। जंतर मंतर सात समंदर आज हमारी मुट्ठी के अंदर, बुरा दे मैडम जी को बता दी और बाबूजी को उनका बंदर। यो जादुई पान है मैडम जी, अगर आपने बाबूजी को खिला दिया ना, बस काम खत्म, पैसा आ जाओ। मैं शुचू को खिलाऊंगी कैसे? वो तो मेरे हाथ से अमृत पिला ले। अब तो इस घर में मेरा कोई है भी नहीं, किसके हाथ भिजवाऊंगी? ठीक है, यो काम मैं कर दूंगी। पर मैडम जी आपको तुम्हारे पे विश्वास ना है ना? तो काम करो, आप भी हमारे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लेना ये जादुई पान अपना काम करता है या ना। हाँ, मैं बाहर से देखूंगी कि ये खा के शुचू कैसे मेरे वश में आ जाता है। चल। खबरदार, अगर अंदर आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय द वे, तुम जिसे लूज कैरेक्टर कहती हो ना, वो अपने कमरे में अकेला है, कपड़े बदल रहा है, और तुम ऐसे अंदर घुसी चली आ रही हो। क्योंकि हमारे को पता हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते, और ना तो मैं आपका शक्ल देख सकूं इस घूंघट के अंदर से, तो आप कपड़ा बदलो या भंगड़ा नाचो, मन्ने के मैं तो काम से आई हूँ। कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ, बाहर निकलो। अरे बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, आउट राइट नाउ। बड़ी जल्दी आपको मैंने इस कमरे से बाहर निकालने की। मैं आपको कुछ देने आई हूँ, ये ले लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बाहर निकलो अभी। कब से कह रही हूँ कि हमारी बात सुनो सुनो, पर आप तो सुनते ही ना। अब चुपचाप ये पान खा लो। पान क्यों खाऊंगा मैं, वो भी तुम्हारे हाथ से? तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, ये मुझे पहले से पता है। नहीं खाऊंगा मैं ये पान। खाना तो पड़ेगा। नहीं खाऊंगा। क्या कर लोगी? मार डालोगी ना? कम ऑन, डू इट। ना ना, खून खराबे का मूड ना है बीमारा। पर अगर आपने ये पान ना खाया तो मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके हंगामा करूंगी, सबसे कहूंगी कि आपने दोबारा हमारी कलाई पकड़ ली है, और आपके लूज कैरेक्टर को पूरे शहर में मशहूर कर दूंगी। आपका घर से बाहर निकल जाना मुश्किल हो जाएगा, अब देख लो। इसने और शाओली ने मेरी जिंदगी में ब्लैकमेलिंग का कहर मचाया हुआ है। दो पान दो। हो गया। अब शुचू इस पान को खाकर मेरे वश में आ जाएगा और नयन को भूलकर सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा। दो पान। इसमें सुपारी है? हाँ, मैं सुपारी नहीं खाता। लो। पता है। पता है? कैसे? ना, 10 में से 9 लोग पान में सुपारी पसंद ना करें। आप भी उन्हीं में से एक होंगे। इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है? अब पान खोलो, सुपारी निकालो और चुपचाप खा लो, ना तो पता है ना मोहल्ले में। ये पान किसने दिया तुम्हें? बोलो, किसने लिखा ये नाम? नाम? हमारी आंखें ना थोड़ी कमजोर है,
अब पढ़ के बताओ क्या नाम लिखा है? नोयन, नोयन लिखा है इस पे। नोयन? कौन है जी ये नोयन? मैं ना जानू किसे नोयन को। बकवास बंद करो और सच बताओ, किसने दिया तुम्हें ये पान? मैडम जी ने। शाओली ने? शाओली मुझे नोयन का नाम लिखा हुआ पान क्यों भेजेगी? ये कैसे हो सकता है? भाई तो मैं भी सोचूं मैडम जी, मैंने तो आपके सामने ही पान लिया, आपके सामने ही मंत्र पढ़ा, आपके सामने ही आपको चूना, मारा मतलब पान को चूना भी लगाया आप ही के सामने। तो फिर ये नोयन नाम इस पान के अंदर कैसे और कब आया? परिंदा ने तो सही में सब कुछ मेरे सामने ही किया था, तो फिर ये कहीं ये उसी भूत का काम तो ना है मैडम जी? अब हमारे को लगे है कि वो भूत यही कहीं है हमारे आसपास। तो क्या नोयन की आत्मा इतनी शक्तिशाली है? नोयन की वो बनारसी साड़ी जिसमें वो मरी थी वो यही है। शायद इसीलिए इस कमरे में उसकी भूतिया ताकत ज्यादा है। उस साड़ी को हटाना होगा, सिर्फ इस कमरे से नहीं, इस घर से भी। इतना क्या सोच रही हैं आप मैडम जी? आज पूर्णिमा है, आज रात को नोयन की उस बनारसी साड़ी को जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाए। कोई आ रहा है, मैं जा रही हूँ। आज रात को तुम नोयन की बनारसी साड़ी को चुरा कर मुझे दोगी, समझ गई? ये रखो। मेरी साड़ी से तो मेरी यादें जुड़ी है। मेरी साड़ी को जलाना यानी नोयन को जलाना। और अगर नोयन ही नहीं रहेगी, इस चुड़ैल को इसकी असली औकात कौन दिखाएगा? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी साड़ी जले नहीं दूंगी।